नमस्कार, मैं हूं बीके सर टॉक्स पे आप सबका वेलकम है। सबसे पहले दिल से आप सबको थैंक्स करना चाह रहा हूं जिस तरीके से आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं और जिस लेवल पे आप कमेंट्स लिख रहे हैं, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप सबके कमेंट्स का जवाब दूं। एक प्रॉमिस जरूर करूंगा कि हर एक बच्चों का कमेंट्स का मैं जवाब दूंगा। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आपके इंटरेस्ट को देखकर अल्टीमेटली आप सबको दिल से थैंक्स करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल साइंस। सोशल साइंस सिंस हमें वहां पर 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, इसलिए सोशल साइंस को मैं 2 पार्ट में लेकर आऊंगा और यह हमारा पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम मैथ के ऊपर एक्सक्लूसिव डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं तो मैथमेटिक्स का एडुकेटर हूं, लेकिन फिर भी आप सबके सामने सोशल साइंस का पार्ट मैं लेकर आ रहा हूं। पिछले 2-3 दिनों से मैं और मेरे इंस्टीट्यूट के 2-3 एडुकेटर्स, हम 3 से 4 टीचर्स बैठ करके लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, सीबीएसई के जितने भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, उन सबके ऊपर डिस्कशन करने के बाद यह वीडियो आप सबके लिए मैं लेकर आ रहा हूं, जो बच्चों के लिए भी बहुत फ्रूटफुल होगा, जो 2026 में सीबीएसई बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, और उन सारे यंग एडुकेटर्स के लिए जिन्होंने स्कूल में 9th और 10th क्लास को अभी पढ़ाना शुरू किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस का। तो आज इस वीडियो को हम 3 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट हमारा है क्वेश्चन पेपर का डिजाइन क्या होगा, उसके बाद उसके वेटेज की बात करेंगे, और तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन से टेंटेटिव, हर चैप्टर का टेंटेटिव क्या वेटेज सीबीएसई बोर्ड के पेपर में हो सकता है। 4 किताबें हैं आपकी जो एनसीईआरटी की, और मैं तो यही कहता हूं कि 4 किताबों को अगर हम मिला लें, इसके बाहर कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हर बुक में, यानी कि हर सब्जेक्ट में जो आपके पास 4 सब्जेक्ट है, उनका वेटेज क्या होगा। तो दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि आपका टोटल जो मार्क्स होगा सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 80 मार्क्स होगा। 4 सब्जेक्ट हैं, बहुत सिंपल है, 80 में 4 से डिवाइड करें तो हर बुक से, यानी कि हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस हो, उसके बाद इकोनॉमिक्स हो, इन चारों को मिलाकर के जो वेटेज बनना है 20 मार्क्स का बनना है, यानी कि 25% मैक्सिमम मार्क्स के वेटेज का हर बुक से आना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके बाद मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड सब टॉपिक्स 1 से लेकर के 1.3 तक ही करना है, उसके बाद प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न इंडिया, और लास्ट में मैप पॉइंटिंग। मैप पॉइंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में। 5 नंबर का मैप आना है, जहां पे 2 नंबर कंफर्म्ड है कि हिस्ट्री से मैप आना है, और 3 नंबर का आपका जो मैप है ज्योग्राफी से आना है। इसके ऊपर हम अगले वीडियो में डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। दैट वीडियो विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अगले वीडियो का इंतजार भी कीजिएगा। तो हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो टोटल 20 नंबर में 18 नंबर आपका नॉर्मल जो कंटेंट का पार्ट है, और 2 नंबर आपका मैप का पार्ट है। दोनों मिला करके 20 नंबर बन जाता है, दैट इज 25% आपका वेटेज का हो गया। नाउ कमिंग टू पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम चैप्टर्स की बात करेंगे तो पावर शेयरिंग हो गया, फेडरलिज्म हो गया, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। यहां से कोई भी मैप आपके पेपर में नहीं पूछा जाना है, और ये 20 मार्क्स का आएगा। अगेन जो है 25% मैक्सिमम मार्क्स का, यानी कि 80 में अगर देखा जाए तो 80 में 20 नंबर का आ रहा है, तो 25% वेटेज आपका हो गया। नाउ कमिंग टू ज्योग्राफी, जहां पर थोड़ा सा लेंदी पार्ट है, थोड़ा ज्यादा चैप्टर्स वहां पर आपको पढ़ने हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें अगर हम बात करें तो रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, उसके बाद वाटर रिसोर्सेस, उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और उसके बाद लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जो केवल मैप में पॉइंट करने के लिए पूछा जाएगा। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि इससे आपका 3 मार्क्स का मैप यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म्ड है। 2 मार्क्स का हिस्ट्री से आएगा, 3 नंबर का यहाँ पर आएगा, जो अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। तो अगेन 17+3 यानी कि 20 मार्क्स में 17 नंबर का आपका थ्योरी का पार्ट होगा, 3 नंबर का आपका मैप का पार्ट होगा, एंड दिस इज अगेन 25% हो गया। लास्ट वन इज इकोनॉमिक्स, यानी कि चौथा जो सब्जेक्ट है दैट इज इकोनॉमिक्स है, जहां पर हमें डेवलपमेंट पढ़ना है, उसके बाद सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, जिसका सब टॉपिक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ये आपके करिकुलम का पार्ट है। यह तो आपको समझ में आ गया कि चारों सब्जेक्ट का हमारा सिलेबस क्या है, और हर सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, और परसेंटेज क्या है। अब आते हैं दूसरे पार्ट में, दैट इज
वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि किस किस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आएंगे और उसका वेटेज क्या बनता है और उसका परसेंटेज भी क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें कि 1 मार्कर क्वेश्चंस आपके 20 पूछे जाएंगे और ऐसा ही मैथमेटिक्स में भी हुआ करता था जो आपका एमसीक्यू होगा। तो 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू हो गया और इसी पार्ट में असर्शंस एंड रीजनिंग का भी पार्ट आपके पेपर में पूछा जाएगा और इसका जो वेटेज अगर मैं कहूं तो 25%। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल है कि एमसीक्यू का जो वेटेज है पूरे 25% आपका एमसीक्यू पेपर में पूछा जाएगा अगर सीबीएसई बीच में कोई भी चेंजेस अगर नहीं करती है तो। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सीबीएसई बोर्ड के पेपर में, यानी कि 8 मार्क्स का हो जाएगा और इसका अगर हम परसेंटेज कहें तो 10% इसका वेटेज होता है, जिसके हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। आप उसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी आप उसे कह सकते हो। उसके बाद हम आते हैं 3 मार्कर क्वेश्चन जो है वो पेपर में 5 पूछे जाएंगे 3 मार्कर्स के और इसका 15 मार्क्स का वेटेज होगा। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 18.75 इसका परसेंटेज होगा। नाउ कमिंग टू 4 मार्कर क्वेश्चंस की बात करेंगे जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 3 प्रश्न होंगे सीबीएसई बोर्ड के पेपर में जैसा मैथमेटिक्स में भी वही हुआ करता था। सेक्शन ई में 3 प्रश्न आपके पूछे जाते थे केस स्टडी से और वही यहां पर सोशल साइंस में भी होगा। 12 नंबर का हो गया और इसका वेटेज अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 15% केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ कमिंग टू 5 मार्कर क्वेश्चन जिसे हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, वो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 मार्कर के, यानी कि 20 मार्क्स। इसका भी 25% सीबीएसई बोर्ड के पेपर में वेटेज होगा और ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि मैथ के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक हिस्ट्री से पूछा जाएगा और एक ज्योग्राफी से 2 और 3 मार्कर का कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि 5 मार्क्स का मैथ आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा, जिसका परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो दैट इज 6.25 इसका परसेंटेज आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में होने वाला है। अब मैंने एस्टिमेटेड चैप्टर वाइज वेटेज जो कंफर्म नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे प्यारे बच्चों आप सबको मैं बोल चुका हूं कि जब किसी भी यूनिट में एक ही चैप्टर हो तो उसके केस में हम उसके वेटेज को बिल्कुल 100% कंफर्म कह सकते हैं। आप बहुत सारे YouTube पे वीडियोस देखते हो जहां पर कोई अगर ये कहता है कि इसका वेटेज बिल्कुल कंफर्म्ड है तो आप उसके बात पे बिल्कुल ही बिलीव नहीं करो। जैसे मैंने कहा था आपको मैथमेटिक्स में कि यूनिट का नाम है नंबर सिस्टम जिसका वेटेज 6 नंबर है, वहां पर आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, दैट इज रियल नंबर। तो उस केस में रियल नंबर का वेटेज सीबीएसई बोर्ड के पेपर में फिक्स होगा। लेकिन किसी भी यूनिट का वेटेज अगर 20 नंबर है, वहां पे अगर हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं तो किसी भी हालत में उसका चैप्टर का वेटेज फिक्स नहीं हो सकता है, वो वेरिएबल हो सकता है। 1 या 2 नंबर के उसके डिफरेंस सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आ जाते हैं। चलिए आइए बात करते हैं। यहां पर तो मैं टेंटेटिव वेटेज की बात बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा था कि हिस्ट्री 20 मार्क्स का आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा और 20 में 18 नंबर का आपका थ्योरी और 2 नंबर का आपका मैप होगा। और यहाँ पे जो हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, उसके बाद मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो मानकर चलते हैं कि 4 चैप्टर हमारे पास है, 20 नंबर है, जहां पे 2 नंबर का प्रश्न आपके मैप से पूछा जाएगा, यानी कि ए बच गया 18 नंबर। तो कोई अगर ये कहे कि नेशनलिज्म इन इंडिया से 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स्ड है तो दैट विल बी क्वाइट रॉन्ग, बिल्कुल ही गलत होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, यानी कि ये बात जरूर है कि हर चैप्टर का वेटेज 5 to 6 मार्क्स होगा, उसमें प्लस माइनस 1 या 2 नंबर आप लगा लो तो 4 से 5 नंबर का करीब हर चैप्टर से सीबीएसई बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस बात को जरूर ध्यान रख करके आप तैयारी कीजिएगा कि भाई हिस्ट्री का वेटेज 20 नंबर है, 2 नंबर का मैप कंफर्म्ड है, 18 नंबर का थ्योरी में। अब उसमें एमसीक्यू हो सकता है कि एमसीक्यू, मेरा ऐसा मानना है कि नेशनलिज्म इन यूरोप से 1 या 2 नंबर का एमसीक्यू में आएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया से 1 और 2 मार्क्स का, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड से भी 1 to 2 मार्क्स का, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से भी 1 to 2 मार्क्स का, और एक 2 मार्कर जो क्वेश्चन द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से, और उसके बाद 3 मार्कर का नेशनलिज्म इन यूरोप से, और उसके बाद 5 मार्कर का एक आपका आ गया नेशनलिज्म इन इंडिया से, मेरा ऐसा मानना है। और एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपका प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड से पूछा जाएगा, जैसा कि पहले भी पेपर में पूछा गया। तो सब मिलाकर के अगर रफली बात किया जाए तो 4 to 5 मार्क्स का वेटेज हर चैप्टर का बनता है हिस्ट्री में। इस चीज को जरूर अच्छे तरीके से आप समझ लीजिएगा। नाउ कमिंग टू ज्योग्राफी, 20 मार्क्स का वेटेज है और मैंने कहा था कि 3 मार्क्स का मैप का क्वेश्चन इसमें कंफर्म्ड है। और अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, उसके बाद फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मेरा यहां भी मानना है कि हर चैप्टर का वेटेज करीब 4 से 5 नंबर का होगा। ठीक है, उसमें प्लस माइनस 1 कर दीजिए तो कोई 1 या 2 नंबर ज्यादा भी हो सकता है और 1 नंबर कम भी हो सकता है। केस स्टडी बेस्ड का क्वेश्चन मेरा ऐसा मानना है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से 2026 के पेपर में आने का चांसेस है। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 3 मार्कर में एग्रीकल्चर से, और लॉन्ग आंसर की बात करूं तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से पूछा जा सकता है, लेकिन एक कंफर्म नहीं
नहीं है, क्योंकि मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूं कि जैसे किसी भी यूनिट में अगर चैप्टर्स के नंबर ज्यादा हो गए तो उसके वेटेज वेरिएबल होंगे, और अगर किसी भी यूनिट में अगर एक ही चैप्टर है तो ऑब्वियसली उसका वेटेज फिक्स होगा। नाउ कमिंग टू पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं जिसका वेटेज 20 मार्क्स है, और हम चैप्टर्स की बात करें तो पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, उसके बाद जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो अगर हम सबकी बात करें तो यहाँ पे कोई मैप नहीं पूछा जाएगा पॉलिटिकल साइंस में, तो 3 to 4 मार्क्स का सब में अगर देखा जाए तो एवरेज वेटेज आपका बनता है। मेरा ऐसा मानना है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में फेडरलिज्म से क्वेश्चन 2026 के पेपर में आने का चांस बनता है, और 5 मार्कर से आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी से, और 3 मार्कर की बात मैं करूं तो पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी से, और उसके बाद 2 मार्कर में आपका जो है वो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट से, और 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो हर चैप्टर से 1 या 2 पूछे आपके पेपर में जाएंगे। अब उसके बाद इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो चैप्टर है दैट इज डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन, और इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 20 मार्क्स का है। तो अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट कि किसी भी चैप्टर का वेटेज बिल्कुल कंफर्म्ड आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि 20 नंबर के इकोनॉमिक्स में आपके पास नंबर ऑफ चैप्टर्स अगर हम 4 की बात करें तो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछे जाने का चांसेस है, लेकिन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स से कम होगा। डेवलपमेंट से मेरा ऐसा मानना है कि 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, मनी एंड क्रेडिट से भी 4 to 5 मार्क्स का आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी किसी चैप्टर से 2-3 भी हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन मान करके चलिए कि इतने सारे चैप्टर हैं तो हर चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में भी आप कोई गारंटी नहीं ले सकते किसी भी चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यानी कि एवरेज मानकर चले तो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द कंफर्म्ड पार्ट, जो मैं बार बार अपने वीडियो में बोल रहा हूं कि मैप का क्वेश्चन कंफर्म्ड है। हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आपका मैप का पूछा जाएगा जो 2 मार्क्स का होगा, यह कंफर्म्ड है, और ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन मैप से पूछा जाएगा जो 3 मार्क्स का है, यह कंफर्म्ड है। यानी कि 5 नंबर का जो मैप का क्वेश्चन उसमें एक हिस्ट्री से होगा और एक आपके पेपर में ज्योग्राफी से होगा, वह इकोनॉमिक्स से नहीं होगा और ना ही पॉलिटिकल साइंस से होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मैप के ऊपर, और जिस कंटेंट से मैं आप सबके सामने जो रिसर्च करके मैं लाया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, जहां से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो और आप उसको अच्छे तरीके से फाइल में रख लेना, और इसके अकॉर्डिंगली आप आने वाले पेपर की तैयारी करना। ऑल द बेस्ट। अगेन आप सबको दिल से थैंक्स कर रहा हूं। आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और आप अपने स्कूल में अपने टीचर्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चों तक मेरी वीडियो पहुंच पाए और उन सबको फायदा हो और अपना सीबीएसई बोर्ड का प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से प्लान्ड वे में वो कर सके। तो यह था चारों सब्जेक्ट का। अगले वीडियो में मैथ के ऊपर बहुत सारे ट्रिक्स के साथ मैं आपको वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।